चलो स्टार्ट करते हैं। पूजा जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओ कि 7 बज गए हैं। आप मुझे रोज लेट क्यों उठाती हो? आज भी मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी और मेरा तो होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। किसने कहा था रात को जल्दी सोने के लिए? थोड़ी देर जाग कर सारा होमवर्क कंप्लीट करना था ना। मेरी भी ऑफिस की प्रेजेंटेशन होती है इसलिए मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं कर पाती हूँ। चलो जल्दी से उठ जाओ, बस भी आने वाली होगी। पूजा आंख रगड़ते हुए उठते हैं और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं कल्पना भी ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पना की दोनों छोटी बहनें अंजलि और कनिका रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। सोचा था सुबह जल्दी उठकर सबके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। ठंड का मौसम शुरू हो गया लेकिन एक बार भी सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे नहीं बने। रोज अंडा ब्रेड से ही काम चलाना पड़ता है। क्या करें कनिका, हमें भी तो कॉलेज जाना होता है। चलो तुम जल्दी से ऑमलेट बनाओ, मैं जब तक ब्रेड सेक लेती हूँ। बाकी का नाश्ता तैयार करके अंजलि कनिका टेबल पर लगा देती है। तो वहीं घर के बाकी लोग भी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। ये क्या दीदी, आज फिर से ब्रेड ऑमलेट? मैंने कहा था ना आज मुझे नाश्ते में पराठे खाने, और मेरा टिफिन कहाँ है? 2 दिन से मैं स्कूल का ही खाना खा रही हूँ। पता है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। क्या करें पूजा, तुम्हें तो पता है ना अभी हमारे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेट नाइट तक पढ़ना पड़ता है, इसीलिए सुबह टाइम से आँख नहीं खुल पाती। लेकिन आज हमने टिफिन में तुम्हारे लिए मैगी बनाकर रख दी, तुम खा लेना। रोज रोज वही घसा पिटा खाना खाकर मेरा तो मन सा उठ गया है। तो पापा आप कर ही क्या सकते हैं, रोज रोज बाहर से भी तो खाना नहीं दे सकते ना। और ऊपर से आजकल नौकरानी की डिमांड भी इतनी बढ़ गई है, सैलरी मुंह मांगी देती हैं और काम चवन्नी भर का भी नहीं करती हैं वो। कभी कभी बेटा तुम्हारी माँ की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। जब तक वो थी किस तरह उसने पूरे घर को सही से रखा था। उसके जाने के बाद अब घर बिखरा का बिखरा ही रह गया। कमलेश की बात सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। दरअसल कुछ सालों पहले ही कमलेश की पत्नी आशा की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते जो घर हमेशा सहजा रहता था अब वो पूरी तरह से बिखर चुका था। अपनी मां के गुजर जाने के बाद चारों बहनें अपनी पढ़ाई और जॉब के चलते घर को नहीं संभाल पाती। अब सभी जल्दी से नाश्ता करते और अपने अपने काम कॉलेज स्कूल चले जाते। कल्पना ये क्या टाइम है ऑफिस आने का? सारे कलीग्स 10 बजे ऑफिस में आ जाते हैं और तुम कभी 10-15, 10 20, और आज तो तुमने हद ही कर दी, 11 बजे ऑफिस आई हो तुम। सर आपको तो मेरे घर की कंडीशन पता है ना, पिछले 1 साल से तुम यही एक्सक्यूज दे रहे हो मुझे। अगर ऐसे ही लेट होती रही ना तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं बल्कि मैनेजर को जवाब देना होगा। सुबह सुबह HR से बातें सुनकर कल्पना का मूड ऑफ हो जाता है। तो वहीं जहां कल्पना ऑफिस में लेट होती है तो कनिका अपनी क्लासेस के लिए 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, आज पर से क्लास निकल गई। ऐसे ही रहा तो मेरे एग्जाम कैसे जाएंगे? माँ के ना होने की वजह से चारों बहनों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। ऑफिस के लिए लेट होना, क्लासेस मिस हो जाना और ठीक से यूनिफॉर्म के साथ न जाने की वजह से पूजा की टीचर भी उसे काफी ज्यादा डांटती थी। कल भी तुम पोनीटेल में आई थी और आज भी, और ये क्या तुमने बेल्ट भी नहीं लगाई? तुम नहा कर आती भी हो या नहीं? तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चों पर कितना गंदा इंप्रेशन पड़ता है, तुमने सोचा है? पूजा को डांट पड़ता देखकर क्लास के सभी बच्चे उस पर काफी ज्यादा हंसते हैं। घर की बेटियों के साथ साथ कमलेश और आरव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और स्वर्गवासी आशा के बिना उन दोनों का भी ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा था। शाम को जैसे ही कल्पना ऑफिस से आती है तो अपना ऑफिस बैग रखकर घर की साफ सफाई और खाना बनाने में लग जाती है। दीदी मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, तुम पढ़ाई करो मैं देख लूंगी। तकरीबन रात के 9 बजे पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है कि तभी पूजा, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप आएंगे ना? पिछले 2 मीटिंग से आप मेरे स्कूल नहीं आए हैं। कल तो मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना है, मैं तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। हमेशा ऐसे ही करते हो आप। जब माँ थी तो वो हमेशा मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती थी और टीचर उनसे मेरी बहुत तारीफ करती थी। पूजा की बात सुनकर पूरा परिवार उदास हो जाता है। तो वहीं जब रात में दोनों बहनें एग्जाम की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी कनिका रोने लगती है। अरे कनिका क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अंजलि कुछ दिनों से माँ की बहुत याद आ रही है। पता है परसों तो माँ मेरे सपने में भी आई थी, उनके बिना रहना कितना मुश्किल हो गया है ना। कहने को माँ को गुजरे हुए 4-5 साल हो गए, लेकिन इन 5 सालों में कुछ भी नहीं बदला। कनिका हम सभी को माँ की बहुत याद आती है, लेकिन तुम देखना समय बीतने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अब समय गुजरता रहता है। आज अंजलि अपनी फ्रेंड किंजल की बर्थडे पार्टी में गई होती है। हैप्पी बर्थडे। और कंचन ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वैसे ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया? कितना सुंदर लग रहा है। जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया होगा। नहीं यार, ये ब्रेसलेट तो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा है ना, पता है मुझे कब से इसी तरह का ब्रेसलेट चाहिए था। पाके बिना बोले ही माँ अपने बच्चों की सारी बातें समझ जाती है। किंजल के मुंह से बार बार माँ शब्द सुनकर अंजलि के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ जाती है, जिसे देखकर किंजल
आई एम सॉरी अंजलि, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। भगवान करे कभी भी किसी बच्चे के सर पर से उसकी माँ का साया ना हटे। चाहे चारों बहनें कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी माँ की याद आती है। ऐसे कुछ दिनों और गुजरते हैं। आज संडे का दिन होता है। कल्पना छत पर खड़ी खड़ी धूप सेक रही होती है कि तभी वो सामने छत पर देखती है कि एक औरत अपनी बेटी के सिर की मालिश कर रही है। ये देखकर कल्पना, अच्छे से याद है मुझे, जब भी मेरे सर में दर्द होता था तो माँ इसी तरह मेरे सर की मालिश करती थी, लेकिन आज कोई मेरे सर की मालिश करने वाला नहीं है। माँ आपकी बहुत याद आती है मुझे। समय गुजरता है। कल्पना ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी कलीग पलक काफ़ी उदास बैठी है। क्या हुआ तुम्हें? सुबह से इसी तरह उदास बैठी हो। घर पर सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। आज फिर भाभी से मेरी लड़ाई हो गई। पता है मेरी भाभी गांव से है, कितनी गरीब घर से थी। शुरुआत में जब वो आई थी तो हमारे साथ कितने अच्छे से रहती थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरता रहा, उल्टा हम पर ही पैसों का धौल जमाने लगी और भैया की सारी सैलरी खुद रख लेती है। पता नहीं ऐसी कौन सी नंद भाभी होती है जिनके बीच में माँ बेटियों का रिश्ता होता है। मेरी और मेरी भाभी के बीच में तो दुश्मनी का रिश्ता है। अपनी दोनों कलीग सौम्या और पलक की बात सुनकर कल्पना हैरान होती है और जब घर जाकर कल्पना सारी बातें अपनी छोटी तीनों बहनों को बताती है सोफे पर बैठे हुए, तो हमारी भी तो भैया की शादी होगी और हमारी भाभी ऐसी निकल गई तो पता नहीं पूजा क्या होगा। एक तो वैसे ही हमें माँ का प्यार नहीं मिला, ऊपर से भाभी भी अगर ऐसी मिल रही तो फिर भगवान ही हमारा मालिक है। समय गुजरता रहता है और आज कल्पना के लिए एक घर से रिश्ता आता है। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? कमलेश भाई साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? पर एक बात कहूँ, मैंने माँ की बेटियों की शादी इतनी जल्दी आसानी से नहीं होती। माँ ही होती है जो अपनी बेटियों को सारे संस्कार, गुण, घर गृहस्थी चलाना सिखाती है, वरना बाप तो बस पैसे कमाता है। मैं आपको सोच कर बताऊंगी। मनोरमा की ऐसी बातें सुनकर चारों बहनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब समय यूं ही गुजरता रहता है और आज आरव के लिए एक गाँव की आंचल नाम की लड़की का रिश्ता आता है। कितनी सुंदर लड़की है। पंडित जी बता रहे थे कि ये लड़की बिल्कुल घरेलू है, काफी संस्कारी भी है और घर के सारे कामकाज अच्छे से आते हैं और गांव में रहने के बावजूद भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है। मुझे तो ये लड़की पहली नजर में ही भाग गई। अपने आरव के लिए थोड़ी गरीब घर से है, लेकिन परिवार काफी अच्छा है। दीदी ने बताया था कि उनकी फ्रेंड की भाभी भी गाँव से थी और उनकी भाभी भी गरीब घर से थी। पैसे को देखते ही उनकी भाभी की नीयत बदल गई और हमारी होने वाली भाभी भी गांव से ही है। कहीं वो भी उनकी तरह निकल गई तो? अपनी होने वाली भाभी के गांव से होने की वजह से जहां चारों नंद थोड़ी परेशान होती हैं, तो वहीं गांव में खेत में बैठे हुए। भगवान की कृपा से मेरी बेटी का शहर में इतने अच्छे परिवार में रिश्ता तय हो गया है। सास की झंझट भी नहीं है, लेकिन बेटा तेरी चार नंद है और चारों कुंवारी है। अरे नंद तो सास से ज्यादा अत्याचार करती अपनी भाभी पर। वो 4 और तू 1, और वैसे भी हम तो गरीब है, कहीं वो अपने पैसों का रौब जमाए तो। ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आया करो, और अगर मेरी नंद ऐसी हुई भी तो मैं उन्हें अपने प्यार से मना लूंगी। समय गुजरता रहता है और आखिरकार आंचल और आरव की शादी हो जाती है। शादी करके आंचल अपने 4 नंदों वाले ससुराल में आ जाती है। कमरे में बैठे हुए, आंचल क्या सोच रही हो? मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं अपनी चारों नंद का ख्याल आखिरकार रखूंगी कैसे। मैंने तो गांव में हमेशा नंद भाभियों के बीच में लड़ाई झगड़ा ही देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ कुछ होगा। माँ की गुजर जाने के बाद मैंने और पापा ने तो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन चारों मेरी बहनें काफी अकेली हो गई। तुम देखना वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। घड़ी में सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। तभी आंचल पूजा को स्कूल के लिए उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। पूजा, उठना नहीं है? चलो उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म निकाल दी है और आरव मुझे बता रहे थे कि तुम स्वेटर पहन के नहीं जाती। ठंड शुरू हो चुकी है, स्वेटर पहन कर जाया करो, ठीक है? चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अपनी सबसे छोटी नंद पूजा को उठाकर आंचल किचन में चली जाती है, तो वहीं ये सब देखकर पूजा, माँ के जाने के बाद ये पहली बार है जो मैं टाइम से स्कूल के लिए उठी हूँ, लेकिन भाभी मुझे क्यों उठाने आई? उन्होंने मेरे लिए अपनी नींद क्यों खराब करी? वो जब जाकर तैयार होने लगती है। थोड़ी देर में घर के सभी लोग नाश्ते के टेबल पर आ जाते हैं और जब वो टेबल पर लगा हुआ तरह तरह का नाश्ता देखते हैं तो ये क्या है? नाश्ता है? आलू के पराठे, पोहा, कटलेट, पकौड़े, कचौड़ी और ओट्स भी है। पापा ये सब आपने बाहर से मंगवाया, लेकिन इतना मंगवाने की क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, ये सब मैंने मंगवाया नहीं है। तभी पूजा चाय लेकर आती है। अरे
आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? सारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। और पूजा, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अब से तुम रोज दूध पीकर जाओगी। और हाँ, मैंने तुम चारों का लंच भी पैक कर दिया, कहीं लंच मत भूल जाना। भाभी, आपने इतनी जल्दी सुबह उठकर इतना सारा नाश्ता बनाया और साथ पे हमारा लंच भी तैयार कर दिया। मैं तो रोज ऑफिस का ही खाना खाती थी, तभी तो तुम लोगों का शरीर नहीं बढ़ रहा है। अब से नाश्ता खाना सब कुछ घर पर ही होगा। तुम लोगों को भी जो भी चीज पसंद हो मुझे एक रात पहले बता देना। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद आज ये पहली बार था कि नाश्ते में तरह तरह की चीजें और घर में सभी का टिफिन पैक हुआ था। आज तो ये नाश्ता काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। रोज रोज ब्रेड ऑमलेट खाकर मेरा तो मन सा उब गया था। हाँ भाभी, नाश्ता सच में काफी अच्छा बना है। सभी लोग नाश्ता करके अपने कॉलेज, स्कूल और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज ये पहली बार था कि दोनों बहनों का लेक्चर मिस नहीं हुआ था और कल्पना भी आज ऑफिस टाइम पर पहुंच गई थी। कल्पना, आज तो तुम टाइम से आई हो। ऐसे ही रोज टाइम से आया करो। एचआर से तारीफ सुनकर कल्पना काफी खुश होती है। यह तो देखती है कि घर का सारा काम हो रखा है और डाइनिंग टेबल पर रात का खाना भी लग गया है। अरे दीदी, आनी है आप? आज आने में काफी टाइम हो गया। देखो आज भाभी ने कितना कुछ बनाया है खाने में। अरे मेरे दिमाग से तो निकल गया था कि अब तो भाभी भी है घर पर। भाभी, इतना सब कुछ आपने अकेले बना लिया? इतना सब कुछ कहाँ है, 2-4 चीज ही तो है। चलो तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। कल्पना जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पूरा कमरा सेट है, सारी चीज अपनी जगह पर रखी हुई है और रात में पहनने वाले कपड़े भी पहले से ही निकाल कर आंचल ने रख दिए हैं। ये देखकर कल्पना काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं सभी को आंचल के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। अपनी भाभी के आने से पहले चारों नंद को सुबह उठने, नाश्ता खाना और घर के कामों को लेकर जो भी परेशानी थी और वो बिल्कुल भी नहीं रही थी। धीरे धीरे करके आंचल करके सारी जिम्मेदारी को अच्छी से निभाने लगती है। अरे यार, ये क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? नहीं सॉल्व किया तो टीचर बहुत डांटेंगी। क्या कर रही हो पूजा? ये तो मैथ्स का होमवर्क किया जा रहा है। अरे ये क्वेश्चन तो कितना इजी है। भाभी, आप तो गांव से हो ना, फिर भी आपको मैथ्स आती है? मुझे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पगली, किसने कहा कि जो इंसान गांव से होता है उसे मैथ्स नहीं आती? तुम्हें आसान स्टेप से सॉल्व करने को बताती हूँ। गांव के होने के बावजूद भी आंचल अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, जिसके चलते वो अपनी नंद की पढ़ाई में काफी मदद करती है। इसी तरह समय गुजर जाता है। आंचल छत पर कपड़े सुखा रही होती है तो वहीं आज फिर से कल्पना छत पर खड़ी होकर सामने की छत पर एक माँ को अपनी बेटी के सिर की मालिश करते हुए देख रही होती है। ये देखकर कहीं न कहीं आंचल कल्पना को समझ जाती है और अब वो जल्दी से तेल की बोतल लेकर आती है। आज अच्छी धूप है ना, चलो मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। लेकिन भाभी, अचानक से क्यों? और आपको तो घर में काम है ना। अरे सारा काम कर लिया है, दिन भर ऑफिस में रहती हो, सर तो दुखता ही होगा ना। आंचल एक माँ की तरह कल्पना के सिर की मालिश करने लगती है। ये देखकर कल्पना की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी नंदों का ख्याल रखने के साथ साथ कल्पना अपने ससुर का भी एक बेटी बनकर ख्याल रखती है। रात में नाइट ड्रेस में बैठे हुए, ये लीजिए पापा जी आपकी दवाई, अब से रोज टाइम से दवाई खानी है आपको। अरे तुम आ गई हो तो घर में रौनक सी आ गई है, अब लग रहा है ये घर भरा भरा सा। किसी तरह अब समय कुछ गुजर जाता है और आज कुछ मेहमान ससुराल आते हैं। क्या बात है आंचल बहू, तुमने तो पूरे घर को सहेज रखा है। भाभी के जाने के बाद आज मैंने इस घर में इतनी रौनक देखी है। मेरी चारों बच्ची भी कितनी ज्यादा खुश है और हाँ, आज तो नाश्ते में भी कितना कुछ है, वरना पहले जब भी मैं आती थी चाय बिस्कुट से ही काम चलाना पड़ता था। सभी लोग हंसने लगते हैं और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। पूजा बाहर सभी के साथ खेल रही होती है कि तभी उसके एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। उस लड़के की माँ पूजा को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? रुक अभी बताती हूँ मैं। उसने पहले मुझे मारा था, फिर मैंने उसे मारा है। अरे आंटी, क्या हुआ? क्या बात हुई? पूजा से कुछ गलती हुई है क्या? बिन माँ की बेटी है, संस्कार नहीं है इसमें। लड़की होकर लड़के पर हाथ उठा रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जुबान संभाल कर बात कीजिए। और बिन माँ की किसे कहा? मैं भले इसकी भाभी हूँ लेकिन इसकी माँ से कम नहीं हूँ। अगर मेरी बेटी की गलती है तो मुझे बताओ, और अगर दोबारा इसे फिर से बिन माँ की कहा ना तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं। अपनी पड़ोसी भाभी से अपने लिए इतना लड़ता देखकर पूजा को अपनी भाभी में कहीं ना कहीं अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। तो वहीं आज आंचल घर में सभी के लिए उनका मनपसंद खाना बनाती है। अरे कोई स्पेशल डे है क्या? कितना कुछ बनाया है। मेरी पसंद भिंडी की सब्जी भी बनाई है तुमने। हाँ भाभी, मेरी मनपसंद रसमलाई। आपको कैसे पता मुझे रसमलाई पसंद है? भाभी ने तो वेज बिरयानी भी बनाई है। महीने में 2 से 3 बार तो मनपसंद खाना खा ही लेना चाहिए। चलिए जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अपनी भाभी का इतना प्यार देखकर चारों नंद काफी ज्यादा खुश होती हैं। और अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज घर पर एक सुनार आता है। ये मेरी सास के कंगन है।
इनकी अच्छे से पॉलिश करवा दीजिएगा। अपनी भाभी को अपनी माँ के सोने के कंगन सुनार को देते हुए अंजलि देख लेती है। अंजलि जल्दी से ये सारी बात आकर कमरे में बैठी अपनी तीनों बहनों को बताती है। मैं तो भाभी को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन उन्होंने तो हमारी माँ के कंगन सुनार को पॉलिश के लिए दे दिया। जरूर अब वो इसे पहनेंगी। हमारी माँ के कंगन है, भाभी उन्हें कैसे पहन सकती है? हम तो ये भूल ही गए थे, भाभी हैं तो गरीब घर से ही ना। कंगन को देखकर तो उनके मन में लालच आएगा ही। वो हमारी माँ के कंगन को हड़पना चाहती हैं। अपने भाभी के लिए चारों नंद गलतफहमी पाल लेते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। चारों बहनें अपने कमरे में बैठी होती हैं। वहीं आंचल सोने के कंगन लेकर कमरे में आती है और कल्पना को देती है, जिसे देखकर, ये तो माँ के कंगन है ना, आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि इन पर तुम्हारा हक है। पापा जी ने संभालने के लिए मुझे दिए थे, थोड़े काले पड़ गए थे तो मैंने पॉलिश के लिए भेज दिए थे। अब ये बिल्कुल नए जैसे हो गए, तुम इन्हें संभाल के रखना, माँ जी की निशानी है ये सब देखकर चारों नंद को अपनी गलती पर काफी अफसोस होता है। तो वहीं आरव ये देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था आंचल कि तुम मेरी बहनों का इतना अच्छे से ख्याल रखोगी। पता है कितने सालों के बाद मैंने उनके चेहरे पर मुस्कान देखी है। तुम्हें देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम्हारा नंद भाभी का रिश्ता है, बिल्कुल माँ बेटी का रिश्ता लगता है। आरव और आंचल के जाने के बाद हम भाभी को कितना गलत समझ रहे थे ना, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि हमारी भाभी बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी है हमारी भाभी। मुझे भाभी के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है। उस दिन जब भाभी मेरे उन पड़ोसन से लड़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था भाभी नहीं बल्कि माँ ही लड़ रही हूँ। आज मुझे यकीन हो गया कि भाभी के रूप में हमें एक माँ ही मिली है। इसी तरह समझ गुजरता रहता है। आंचल अब बिल्कुल एक माँ की तरह अपनी नंदों का ख्याल रखती थी। कहा था ना कि गले में मफलर डाल कर जाओ, अब लग गई ना सर्दी, चलो अभी दवाई पी लो। हच्चू भाभी ये तो बहुत ज्यादा कड़वी है, मुझसे नहीं पी जाएगी। खांस और छींक रही हूँ लेकिन दवाई नहीं पीनी, चुपचाप से दवाई पियो। जितना प्यार दिखाती हूँ ना, उससे ज्यादा गुस्सा है मेरे अंदर। आंचल अब कनिका को दवाई पिला देती है। तो वहीं अब ऐसे 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आंचल काफी समय से नोटिस कर रही थी कि अंजलि कुछ दिनों से काफी उदास है किचन में। क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से काफी उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी सब ठीक है, वो तो बस रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी टेंशन है। रिजल्ट की टेंशन नहीं है, कुछ और बात है। बताओ तुम तो मुझे माँ की तरह मानती हो ना, तो छुपाओ मत। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और हम शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा है कि घर से जाकर कोई उसकी माँ से बात करे। पापा और भैया से तो मैं ये बात नहीं कर सकती, सीधे परेशान हूँ। पगली तो मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगी, तो फिक्र मत कर। भाभी आप सच कह रही हैं, आप मेरे लिए उनसे बात करेंगी? आंचल अंजलि के साथ आंचल के बॉयफ्रेंड और उसकी माँ शारदा से मिलती है। आंचल जी हमें अंजलि पसंद है, लेकिन मुझे रोहित ने बताया था कि अंजलि की माँ ने बिन माँ की अंजलि कई सालों तक रही है, तो क्या ये अच्छे से घर गृहस्थी संभाल पाएगी? शारदा जी आप उसकी फिक्र मत करिए, मैंने इन कुछ समय में अंजलि को काफी कुछ सिखाया और शादी तक तो मैं उसे और भी चीजें सिखा दूंगी। आज अंजलि काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं अब समय मिलने पर आंचल अंजलि के साथ साथ कनिका को भी घर के कामकाज और खाना बनाने के बारे में सिखाती है। अरे क्या बात है, आज मेरी दोनों बेटियां भाभी के साथ मिलकर खाना बना रही है। आप हमेशा मेरे हाथ के ब्रेड ऑमलेट दाल रोटी खाकर परेशान हो गए थे, लेकिन अब हम भी आपको भाभी की तरह टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगे। अपने घर में इतनी रौनक, चारों बेटियों को इतना खुश और सब कुछ अच्छा होता देख कमलेश काफी ज्यादा खुश था। सोचा नहीं था कि आंचल बहू के आने से सब कुछ पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आज तो भारी माँ होती तो कितना खुश होती। वो तो है पापा, आज आंचल ने कितने अच्छे से घर को संभाला है। एक माँ की तरह ही अब आंचल पूजा की पीटीएम में भी जाती है और उसकी टीचर से बात करती है। आंचल जी मुझे लगता नहीं है कि आप पूजा की माँ है, आई थिंक आप इसकी कोई रिलेटिव है, लेकिन इस पीटीएम में बच्चों के माँ पिता में से कोई आता है। मैं पूजा की भाभी हूँ। आपको तो पता ही है कि पूजा की मदर की डेथ सालों पहले हो गई और पापा जी को भी इतना टाइम नहीं मिलता, इसीलिए अब से मैं ही इसकी पीटीएम में आया करूंगी। टीचर ये सिर्फ मेरी भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ भी है। पूजा की बात सुनकर आंचल काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं आज कमलेश घर का सामान लेने के लिए बाहर गया होता है कि तभी कमलेश को रास्ते में वही होटल वाला मिलता है जिससे कमलेश अक्सर अपने घर के लिए खाना लिया करता था। अरे कमलेश जी कितने महीने हो गए अभी तक आप मेरे होटल पर एक बार भी खाना लेने के लिए नहीं आए हैं, लगता है कोई नौकरानी लगवा ली है आपने। अरे भाई साहब नौकरानी नहीं है बल्कि मेरी बहू रानी है। पता है जब से वो आई है ना तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ बहू घर पर ही बना लेती है। घर को बिल्कुल रोशन करके रख दिया है मेरी बहू ने। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। आंचल रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है कि तभी आरव अपने बैग में छुपाकर एक गिफ्ट लेकर आता है जिसे कनिका देख लेती है। क्या बात है भैया, भाभी के लिए गिफ्ट लाया जा रहा है, लेकिन अभी तो आपकी एनिवर्सरी में काफी टाइम है, तो ये गिफ्ट किस खुशी में?
अरे 2 दिन बाद तुम्हारी भाभी का बर्थडे है, इसलिए मैं गिफ्ट ले आया। इसे छुपा कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कहीं आंचल देख ना ले। 2 दिन बाद अपनी माँ समान भाभी का बर्थडे आने की खबर सुनकर चारों नंद काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और अब रात में सभी बहनें एक साथ मिलकर आंचल का बर्थडे डिस्कस करती हैं। मेरे ख्याल से हमें भी भाभी का बर्थडे घर में ही बनाना चाहिए। अंजलि, तुमने किसी न किसी बहाने से उन्हें रूम में रखना है, तब तक हम सब लोग घर की डेकोरेशन का काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम भाभी को बर्थडे गिफ्ट में क्या देंगे, उन्हें कुछ स्पेशल देना चाहिए। भाभी को सुंदर सी साड़ी देनी चाहिए, भाभी को वैसे भी साड़ी का कितना शौक है। दे सकते हैं, लेकिन मैंने भाभी के लिए इससे भी स्पेशल गिफ्ट सोचा है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज अंजलि बीमारी का नाटक करके आंचल को अपने पास बैठा कर रखती है। तो वहीं तीनों बाकी नंदे अपने पिता और भाई के साथ मिलकर घर को डेकोरेट कर देती है और अब कल्पना अपने भाभी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आती है। भाभी, आज आप ये साड़ी पहनना, हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए साड़ी को पहनना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? हम सब आपकी बात मानते हैं ना, तो आपको भी हमारी ये बात माननी होगी। प्लीज ना भाभी, ये साड़ी पहनिए ना। सबके जिद करने पर आंचल वो साड़ी को पहनकर तैयार हो जाती है और जब सारी नन्नों के साथ आंचल अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि बाहर पूरे हॉल की डेकोरेशन हो रखी है। टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ है जिस पर हैप्पी बर्थडे भाभी लिखा था और अब सभी एक साथ आंचल को बर्थडे विश करते हैं, जिससे आंचल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आप लोगों को मेरा जन्मदिन याद था? फिर तो दिमाग से ही निकल गया था कि आज मेरा जन्मदिन है। भाभी, आप हम सबका इतना ख्याल रखती हैं, हमारी छोटी छोटी चीजों को कभी नहीं भूलती, तो हम बल आपका जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? अब जल्दी से आ जाओ, केक कट करते हैं, मेरा तो केक खाने का बड़ा मन कर रहा है। कमलेश की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब आंचल केक कट करती है और सभी को खिलाती है और अब सभी केक खाने के बाद एक एक करके आंचल को गिफ्ट देते हैं। ये मेरी तरफ से सोने की चेन, इसे तुम रोजाना पहन सकती हो। मेरी तरफ से फोन, पता है मैं 2 दिन पहले इसे लेकर आ गया था, तुम्हें एक नया फोन चाहिए था ना? भाभी, मैंने आपके लिए सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। मेरी सेविंग्स खत्म हो गई थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाई, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगी। और भाभी, जो आपने साड़ी पहनी है ना, वो मेरे और अंजलि की तरफ से है। सबने गिफ्ट दे दिया। कल्पना बेटा, क्या तुम अपना गिफ्ट नहीं दोगी? दूंगी ना पापा, 1 मिनट रुकिए बस। कल्पना अपने रूम में जाती है और एक बॉक्स लेकर आती है और जब कल्पना उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही सोने के कंगन होते हैं जो आंचल ने पॉलिश करवाकर कल्पना को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ये देखकर आंचल काफी हैरान होती है। ये तो माँ जी के कड़े हैं ना, मैंने इसे तुम्हें संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ये माँ जी की निशानी है, तुम्हारी शादी में तुम इसे अपने साथ ले जाना। भाभी, ये भले ही माँ की निशानी है, लेकिन आप भी तो हमारी माँ हो ना, और हम चाहेंगे ये कंगन हमारे नहीं बल्कि हमारी माँ के पास हो। भाभी, कल्पना बिल्कुल ठीक कह रही है। एक भाभी होकर आपने हम चारों को माँ का प्यार दिया, जिस माँ के प्यार के लिए हम सालों से तरस रहे थे, वो सब आपने दिया है। मैं ये कंगन नहीं ले सकती। पापा जी, आप इन चारों को समझाइए। मैं तो खुद अपनी बेटियों के साइड में हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन कंगनों को अब संभालो। आशा हमेशा से चाहती थी कि ये कंगन वो अपनी बहू को दे, लेकिन फिर भी तुमने ये कंगन मेरी बेटियों को दे दिए। कल्पना अब कंगन लेती है और आंचल को अपने हाथों से पहना देती है। ये देखकर आंचल खुश होने के साथ साथ भावुक भी हो जाती है। मुझे लगा नहीं था कि बिन सास की 4 नंद वाला ससुराल में मुझे नंदों से इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। अगर मैंने एक माँ बनकर तुम चारों का ख्याल रखा है, तो तुम चारों ने भी बेटियां बनकर मुझे प्यार किया है। लो, अब फिर से डेली सोप वाला इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। पापा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से चलो वरना कहीं मेरे पेट में चूहे सुसाइड न कर ले। आरव के बाद सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग डिनर के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और अभी इसी तरह चारों नंद और माँ समान भाभी का ये प्यार भरा रिश्ता यूं ही चलता रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।